हेलो बच्चों, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये पहली क्लास है जिसमें हम आपको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी से उनकी अंग्रेजी बनाई जाती है, जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल स्टार्ट है, पहली क्लास है। आइए हम देखते हैं। जैसे पहला शब्द है यह और दूसरा शब्द है आपका वह। यह की जो अंग्रेजी होती है वो होती है दिस और वह की होती है दैट। ऐसे ही एक और शब्द होता है ये और वे। इसकी होती है दीज और वे की होगी दोज। अब हम जानते हैं कि इनका यूज कब और कहाँ और कैसे किया जाएगा। जो यह और वह, ये दो शब्द हैं, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। यह और वह ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमेशा ही इनके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जब वाक्य के अंत में है लगा हो तो हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इनके अभी हम ट्रांसलेट करके आपको दिखाएंगे। और जब भी ये और वे लगे होंगे तब हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जब भी ये लगा हो स्टार्टिंग में और वे लगा हो तब हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। देखिए कैसे। जैसे मान के चलो किसी ने कहा कि यह एक किताब है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, दिस इज ए बुक। लेकिन कब हम यह लगाते हैं, कब वह लगाते हैं, कब ये लगाते हैं, कब वे लगाते हैं, इनको हम जानते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज दैट हम मानते हैं कि कोई वस्तु है और वो हमारे पास में रखी है। जैसे मान के चलिए ये पेन रखा है और ये मेरे बिल्कुल पास में रखा है, तब हम क्या कहेंगे, यह एक कलम है। इसको हम जब ये पास में रखिए तो ये क्या कह देंगे, यह एक कलम है। तो इसके लिए फिर हम बनाएंगे दिस इज ए पेन। और ऐसे ही अगर हम इस कलम को कहीं ले जाकर दूर रख दें, मतलब दिखती रहे और कहीं दूर ले जाकर रख दें इसको, तब हम क्या कहेंगे, वह एक कलम है। तब हम ये कहेंगे कि वह एक कलम है, यानी दूर की तरफ इशारा करते हुए। तब हम वह का प्रयोग करेंगे। जैसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, यह एक किताब है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम यह की लगाएंगे, तो यह की क्या है, दिस, तो हमने इसके साथ लगा दिया दिस। इसके बाद साथ में लगता क्या है, इज, तो हमने लगा दिया फिर यहाँ पे इज। फिर एक है तो एक के लिए हम वन का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज करेंगे, तो ए। और अब बचा क्या है, किताब, तो किताब का हम क्या कर देंगे, बुक। ठीक, ये हो गया। ऐसे ही जब दूर की तरफ इशारा करेंगे, तो जैसे हमने दूर की तरफ इशारा किया, वह एक किताब ही कर देते हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। वह एक किताब है। अब दूर की तरफ किताब रखी है तो हम क्या कहेंगे, वह के लिए क्या है, दैट। वह के साथ क्या आएगा, यानी वह की अंग्रेजी क्या होगी, दैट, और दैट के साथ हमेशा आता क्या है, इज, तो वह का हो जाएगा दैट, फिर इज, और फिर से एक है तो ए, और किताब है तो बुक। इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर देंगे। अब हम इनका निगेटिव कैसे बनाते हैं, अब इनके निगेटिव कैसे बनेंगे हम ये भी देखते हैं। अगर इनका निगेटिव यानी नकारात्मक बनाना हो, यानी इनमें नहीं लगा हो, तब कैसे बनेगा, तो इसी को हम फिर से करके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया कि यह एक किताब नहीं है, हमने यही ले लिया, यह एक किताब नहीं है।
तो सबसे पहले फिर से वही, यह के लिए दिस लग जाएगा, फिर है कि इज लग जाएगी। अब क्या होगा, नहीं की जो अंग्रेजी है वो पहले आएगी। हमेशा इज, एम, आर या जो भी हो वाज वर आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो दिस इज नॉट। इसके बाद ए, फिर बुक आएगा। अधिकतर बच्चे करते क्या हैं, दिस इज ए नोटबुक कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। हमेशा सबसे पहले दिस इज, फिर नोट, फिर ए, फिर बुक, ये करना है। नॉट आपको पहले लगाना है। तो इसी तरीके से अगर हम ये बनाए वह एक किताब नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज, फिर यहाँ पे आपका नॉट आ जाएगा, नॉट ए बुक, ये बन जाएगा आपका। ठीक, ऐसे नेगेटिव बनेंगे। अब इन्हीं का इंटेरोगेटिव और बनता है, इनका ही इंटेरोगेटिव और बनता है। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे हमने अब ये वाला यही लिए लेते बाद वाला, क्या वह एक किताब है, और अब हमें पूर्ण विराम नहीं लगाना है, अब हमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये क्या आ गया, अब प्रश्न पूछने का भाव आ गया इसमें, तो अब हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब बच्चे करते क्या है इसमें, अमूमन वाट लगा देते हैं, क्या की अंग्रेजी वाट रख देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें इज रखनी है, क्योंकि वह है, तो इसके लिए अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इज, वह के लिए दैट, तो फिर दैट, एक के लिए ए, और किताब के लिए बुक, तो ये बन जाएगा इज दैट ए बुक। ठीक, ये बन गया। और मान लो अगर इसी में नहीं लगा दिया जाए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दिया जाए, क्या वह एक किताब नहीं है, अगर ऐसा कर दिया जाए तब क्या करोगे, तो सबसे पहले यहीं से इज दैट, देखो हम कर क्या रहे थे, दिस इज के बाद यहाँ नॉट लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ ये आ गया, या दिस होता है दैट होता है जो भी होता, अब यहाँ पे दैट आ गया, तो इज दैट नॉट ए बुक। अब इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका ये एफर्मेटिव हो गए यानी सिंपल हो गए, ये नेगेटिव हो गए, और ये इंटेरोगेटिव हो गए। अब देखिए हम दीज और दोज का यूज जानते हैं कब होता है, जब भी मान के चलो कोई वस्तुएं हैं और बहुत सारी हैं, इनका यूज होता है हमेशा सिंगुलर में, सिंगुलर के अर्थ में होता है, और इनका प्लूरल के अर्थ में होगा यानी बहुत सारी, या दो हों, दो से अधिक हों, यानी बहुवचन या प्लूरल के रूप में। अब कुछ वस्तुएं हैं और वो हमारे पास रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पेन रख दिए हमने अपने पास में, और हम क्या कहेंगे, अब ये तो कह नहीं सकते कि यह एक कलम है, क्योंकि ये एक तो है नहीं, ये काफ़ी सारी हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये कलमें हैं, क्या कहेंगे, ये कलमें हैं, तो यानी अब ये पास में है। और अगर हम इनको ले जाकर कहीं दूर रख दें जाके, तब क्या हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, वे कलमें हैं, क्योंकि दूर है तो दूर की तरफ इशारा करते हुए क्या कहेंगे कि वे कलमें हैं। जैसे कि मान के चलो आपसे दूर कुछ पेड़ दिख रहे हों, जो आपके पास ना हो, आपसे दूर हो, तो आप अगर किसी को दिखाओगे तो क्या कहोगे कि वे पेड़ हैं, ना कि ये कहोगे कि ये पेड़ हैं, क्योंकि वो दूर हैं। अगर पास में होते तब आप कहते कि ये पेड़ हैं। तो ये इशारे करके बोलने का तरीका होता है जो सही तरीका होता है। अब देखिए हम इनको कैसे बनाएंगे, तो ये हमेशा लगेगा पास के लिए, और वे लगेगा दो, वे यानी दोज लगेगा दूर के लिए, और इसके साथ आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमेशा आर का यूज होता है। ठीक, तो अब देखो हम इनको कैसे बनाएंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये किताबें हैं। ठीक, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये किताबें हैं, तो ये के साथ क्या आया, दीज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दीज। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर, अब इज नहीं लगाना है, अब आर लगेगा, तो आर,
और किताब की बुक। अब ये देखो क्या लिखा है, किताबें यानी बहुत सारी हैं, तो बुक्स यानी प्लूरल रूप में आएंगी तो फिर बुक्स लिखा जाएगा यहाँ पे, ना कि केवल बुक। ठीक, ऐसे ही हमने जैसे लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान के चलो हमने यहाँ ये लिख दिया कि वे किताबें हैं। अब यहाँ क्या बनेगा, वे के लिए दोज, हैं के लिए आर, और किताबें की फिर से बुक्स। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब यहीं से आगे हमने अगला एग्जाम्पल लिया, ये किताबें नहीं हैं, यानी अब हम आ गए नेगेटिव में। कैसे, नेगेटिव में आ गए। तो अब इसको क्या बनाएंगे, दीज आर नॉट बुक्स, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब वे किताबें नहीं हैं, इसका क्या बन जाएगा, तो वे के लिए बस दोज लग जाएगा, दोज आर नॉट बुक्स, इस तरीके से वो वाला बन जाएगा वे लगा के। अब इसका और इंटेरोगेटिव देख लो, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे हमने यही वाला ले लिया, ये इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, क्या ये किताबें हैं। अब इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे वहाँ पे इज आई थी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, तो आर दीज बुक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसे ही अब एक ये आप लोग बनाना, क्या वे किताबें हैं, ये आप लोग बना के दिखाओ। इसके बाद इसमें जैसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों दिए गए हों, तब कैसे बनेगा। जैसे क्या ये किताबें नहीं हैं, अब इसको कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, आर दीज नॉट बुक्स, और ये क्वेश्चन मार्क ये लगाना ना भूलें। इस तरीके से ये बन जाएगा। और अगर ऐसे यहाँ बनाना हो, क्या वे किताबें नहीं हैं, ये आप बना के दिखाना, क्या वे किताबें नहीं हैं, ये आप बनाना। और ये बिल्कुल बेसिक था आज का। इसी अब हम अगले में इसकी प्रैक्टिस लेके आएंगे, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जो भी इनसे बनेंगे ट्रांसलेट उनकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे एक वीडियो में। इसके बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।